अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, तो आपने सही चैनल का इंतखाब किया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेमिंग alkane, rules for naming alkane. Rules for naming alkanes. जैसा कि आप पहले अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्केन हाइड्रोकार्बन का एक होमोलॉगस सीरीज है जिसमें तमाम बॉन्ड जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और सैचुरेटेड के अलावा इनको पैराफीन भी कहते हैं क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है वो कम होती है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अल्केन जो है वो क्या है, ये सैचुरेटेड है क्योंकि इनमें तमाम बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इस वजह से इनको सैचुरेटेड कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी देते हैं पैराफीन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको पैराफीन भी कहते हैं। इनका जर्नल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्केन को नेम किस तरह दिया जाता है, या हम इनके नॉमेनक्लेचर के रूल्स को वन बाय वन जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला रूल है अल्केन के नॉमेनक्लेचर का वो है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। पहले आपने क्या करना होता है, अगर आपको कोई भी अल्केन दिया गया हो तो पहले आपने उसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, और उसमें उस चेन को आपने सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, मैक्सिमम ब्रांचिंग, या जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उस चेन को आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपने कार्बन को अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद आपका दूसरा काम होगा कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड where the subsequent या branch give या get the lowest possible number, the lowest possible number। एक तो आपने ये बात जहन में याद रखनी है कि नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जिस साइड पे आपके पास जो है वो ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रांच के मतलब कंपाउंड के दोनों साइड से नंबर जो है वो सेम आ रहा है, तो फिर आपने दूसरे वाले ब्रांच को देखना होगा कि उसमें जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको
नंबर जो है वो कब मिलता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है CH3 CH फिर CH, इसी तरह CH2 और यहाँ पे CH और फिर ये वाला CH3, जबकि इनके ब्रांचेस जो हैं वो ये हैं। इस पे एक CH3 अटैच है, इसके साथ भी एक CH3 या ब्रांच अटैच है और एक CH3 यहाँ पे अटैच है। तो पहले आपका पहला काम क्या होगा, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन जो है, ये जितने भी ग्रीन कलर में आपने कार्बन लिखे हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि अगर हम किसी और साइड से स्टार्ट करें तो इसमें इतने कार्बन नहीं बनते। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इसका चेन होगा। अब यहाँ पे नंबरिंग आप किस साइड से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पोजीशन पे, और इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला भी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब इसमें दोनों से सेकंड पोजीशन पे है, तो हमने फिर थर्ड ब्रांच को देखना है कि थर्ड ब्रांच कौन से साइड से नजदीक है। तो इससे ये 3 नंबर पे आता है, जबकि इस साइड से ये 4 नंबर पे आता है। तो इसको हमने क्या करना है, उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से आपके पास जो सेकंड ब्रांच है वो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो जितने कार्बन होंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, तो उससे आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं इसको, पेरेंट नेम। पेरेंट नेम को आपने सबसे लास्ट में लिखना है। तो इनके लिए हमारे पास जो पेरेंट नेम होगा वो होगा 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन। ठीक है, अच्छा, हेक्सेन इसका पेरेंट नेम हो गया। अब आपने ब्रांचेस जो है ना उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे चूंकि सारे ब्रांचेस जो हैं वो एक जैसे हैं, तो आपने क्या करना है इस केस में, जब सेम ब्रांचिंग हो, सेम ब्रांचिंग या सारे सब्सिक्वेंट एक जैसे हो, तो उसमें आपने फिर प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए और टेट्रा यूज करना है 4 के लिए, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स आपने उस केस में यूज करने हैं जब आपके पास ब्रांचिंग जो है वो सेम हो। तो ब्रांच का नाम लिखने से पहले आपने क्या करना है, उनका नंबर जो है वो शो करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और 5 नंबर पे। तो इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे कि 2 3 और तीसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो 5वें पोजीशन पे है, तो 5 5 और क्या है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो अब ये इसका पूरा नाम हो गया। उस केस में जब आपके पास, मतलब है आपके पास तीनों सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। अगर आपके पास कोई भी केस ऐसा आ जाए जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है या जो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो सेम ना हो, नॉट सेम ब्रांच,
तो उस केस में फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। किस तरह? मिसाल के तौर पर उसी सेम स्ट्रक्चर को हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, CH3 CH CH CH2 CH और CH3। इसमें ब्रांचेस जो हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे इसके साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच है C2H5, और यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस केस में आपने वही तरीका, मतलब है पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो है ना नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से आपके पास सब्सिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो फिर आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से आपके पास दूसरे जो जो दूसरा सब्सिट्यूएंट है या एडजेसेंट सब्सिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 6 कार्बन एटम है, कंपाउंड है। तो इनका जो पेरेंट नेम है वो क्या होगा, वो वही हेक्सेन होगा, हेक्सेन। ठीक है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सब्सिट्यूएंट है उनके नाम आपने लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि सारे सब्सिट्यूएंट एक जैसे नहीं है, एक डिफरेंट है, तो आपने मिथाइल जो है वो M से स्टार्ट होता है, मिथाइल ये वाला भी M से स्टार्ट होता है, जबकि इथाइल जो है वो E से स्टार्ट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि ई जो है वो पहले आता है तो आपने इसको पहले लिखना है। तो इथाइल जो है वो कार्बन 3 पे है, तो 3 इथाइल। ठीक है। अब दो मिथाइल है तो दोनों मिथाइल के आपने क्या करना है, दोनों मिथाइल के आपने पोजीशन लिखने हैं, वो 2 और 5 पोजीशन पे है, तो 2 5 और क्या लिखना है, डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया। ठीक है। इसमें इस तरह भी हो सकता है, अगर आपके पास एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, मिसाल के तौर पे F2 सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, उस केस में आपने फिर क्या करना है, सेम कार्बन। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों सेम कार्बन पे हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास हो गया CH3, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे आपके पास मिसाल के तौर पे CH3 अटैच है और यहाँ पे भी CH3 अटैच है। ठीक है। तो इस केस में आपने कैसे नेमिंग करनी है, तो इनके लिए भी वही रूल है कि आपने पहले नंबरिंग सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हमारे पास हो गया। ठीक है। अब इनकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक यहाँ से है, 3 4 और 5 के लिए हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है पेंटेन। ठीक है। पेरेंट नेम तो इसका ये बन गया। अब इस केस में जब आपके पास एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तो उनके लिए आपने क्या करना है, कार्बन की जो पोजीशन है वो 2 टाइम लिखनी है, 2 2, और चूंकि दोनों सेम है तो डायमिथाइल पेंटेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, 2 2 डायमिथाइल पेंटेन। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट हो,
if the same carbon substituent are different, फिर उस केस में भी आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है। जैसे कि ये हमारे पास हो गया CH3, CH2, CH2, CH3, ये पेंटेन। यहाँ पे आपके पास है C2H5, ठीक, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह करते हैं। अगर ये ऐसा हो तो फिर सही रहेगा। CH2, CH2, ये वाला CH2 कर दें, यहाँ पे CH3 कर दें, फिर सही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 के लिए आपके पास जो वर्ड है हेप्टेन, ठीक है। तो पेरेंट नेम तो इसका हेप्टेन हो गया। अब यहाँ पे 3 कार्बन पे एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो आपने पहले 3 इथाइल को लिखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल जो है वो पहले आता है। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम बन गया, 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 हेप्टेन। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने यहाँ से सारे रूल जो हैं वो सीखे होंगे, और आप इसको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली जितने भी आपने कंपाउंड पढ़ने हैं आगे जाके, तो सारे कंपाउंड पे यही रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का या जो पेरेंट नेम है उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज आता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।